हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है इकोनॉमिक्स का और आप लोग को 8 मार्क्स के लिए टेबल के क्वेश्चंस आते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर ऑब्जर्वेशन जो आपका पूरा पैसेज जाएगा उसके बेस पे ये आपका क्वेश्चन होगा टोटल 8 मार्क्स का। और आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये कहाँ से पूछे जाएंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका री एग्ज़ाम का पेपर हो या तो फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अब कोई भी हो दो, ठीक है। अगर आप मार्च 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हो, या 1 अगस्त 2024 जुलाई का पेपर दे रहे हो, या एनी फ्यूचर, ठीक है, रेफरेंस के लिए सारे वीडियो जो 8 मार्क्स के लिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका टेबल क्वेश्चन होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन होता है। अगर हम लोग बात करें तो अभी आपके सामने जो ये बुक है, ये पूरी टेक्स्ट बुक का मैंने आप लोग के साथ में पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग वही चीज़ पे ध्यान देंगे जो एग्जाम में आप लोग को क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले डियर फ्रेंड्स, टोटल कैरी करने वाला है 8 मार्क्स, जहाँ पर आपको 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन होंगे, कोई भी 2 करना रहेगा। अब ये हर चैप्टर में नहीं है, पहले चैप्टर में आपको ये टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। अब सेकंड में अगर आप लोग देखोगे, ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे कि ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व इन द मार्जिन, तो आपका ये डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ उसमें, ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये अभी जो क्वेश्चन अभी हम लोग जो कर रहे थे, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे डियर फ्रेंड्स। ये आप लोग को सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये रहा, देखो इसका आंसर देखो। सबसे पहले आपको ऐसा डायग्राम बनाना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, तो फिर से आने का चांसेस है। ड्रॉ द टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनलिटी, तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हेन द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिन यूटिलिटी, तो यहाँ पर आपका आंसर है 0। क्या है, 0, दोनों क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। देन व्हेन द टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मतलब टोटल यूटिलिटी अगर जैसे तुम्हारी कम होती जा रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो जिसने भी अगर इसका पूरा चैप्टर अच्छे से समझा रहेगा उसको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में तो आपके पास में एक ही है, 8 मार्क्स के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपको चैप्टर नंबर 3 में भी है, तो ट्राई दिस। ये टेक्स्ट बुक में पूरा क्वेश्चन है, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फॉलोइंग कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, तो आपको जो चार्ट दे रहेगा उसको आपको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर सॉल्व करके जाइए। चैप्टर नंबर 3 डिमांड, अब यहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व करना है टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। क्या दिया हुआ है, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब होता है जितने भी है ए प्लस बी प्लस सी, ये सारों को आपको क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, ठीक है। बस ये तो हो गया। अब कंप्लीट द मार्केट डिमांड शेड्यूल, बस इतना ही करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे डियर फ्रेंड्स। कितने मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। अब इसका डायग्राम बनाने बोले तो आपको इस तरह से डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोग का ये डायग्राम दिया हुआ है, खाली आपको आंसर लिखना। ऑब्जर्व द गिवन टेबल, जैसे कि राइट वर्ड शिफ्ट इन अ डिमांड, राइट वर्ड मतलब ये तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड का मतलब डिमांड तुम्हारी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। कांस्टेंट रहेगा, जैसे प्राइस रिमेन कांस्टेंट मतलब सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड को हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। जैसे कि डायग्राम ए रिप्रेजेंट, तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपांशन ऑफ और एक्सटेंशन बोल सकते हैं। और डायग्राम ए मूवमेंट ऑफ ए डिमांड कर्व इज ए डायरेक्शन,
तो यहाँ पे आपका आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और सेकंड का क्या आएगा आपका अपवर्ड। इन डायग्राम बी मोमेंट ऑफ ए, आप लोग ना याद भी कर लोगे ना तो भी चलेगा, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। अगर आप 1 अगस्त को पेपर दे रहे तो ये 8 मार्क्स आप लोग अच्छे से कर सकते हो। डन। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 3, अब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग को आ सकती है, अच्छे से करके जाएगी, ठीक है। ये रहा आप लोग का अगेन एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करोगे तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। 3B, अब 3B में अगेन आपका क्वेश्चन आ गया ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अब जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा PDF जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हार्डली तो कौन से चैप्टर में मिला अभी आपको, 2nd में मिला, 3rd A में मिला और 3rd B में मिला, ठीक है। और 2 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं आप लोग के पास में। पूरा अच्छे से करो और एक 2 लाइन का ही आंसर रहता, ज़्यादा टफ रहेगा नहीं। अगेन देख सकते हैं आप लोग आंसर, रिलेटिवली इलास्टिक है, इनिटरी, पक्का ये एग्जाम में आ चुका है तो फिर से आने का चांसेस है। और 8 मार्क्स का डियर फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। अगर आप लोग के पास में टेक्स्ट बुक है, आंसर लिखो, मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, लेकिन एग्जाम में लिख कर आओ आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में चारों भी आते कभी कभी, तो आप लोग एकदम अच्छे से क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 सप्लाई में है क्या, देख लेते फटाफट। सप्लाई में भी है आपको एक्टिविटी फॉर्म, ठीक है, इजीली आप लोग आंसर दे दोगे। अब नेक्स्ट है आप लोगों का, ये भी एग्जाम में आ सकते हो, ठीक है। सप्लाई मार्केट के लिए क्या करना है आपको, जस्ट प्लस कर लेना है डियर फ्रेंड्स, क्या कर लेंगे, प्लस करना है। इसका डायग्राम बना देने का, अगर डायग्राम बोला रहेगा तो। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको, हाँ यहाँ से भी आपको आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो ये अच्छे से करके जाना है, एग्जाम में आएगा। रिलेशन बिटवीन डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व, देख सकते हैं आप लोग। देखो ये क्या था, डिमांड 500, ये कितनी 100, तो डिमांड ज़्यादा, तो यहाँ पे तो सिंबल शो किए रहेंगे, आप लोगों ने बचपन में देखे रहेंगे। ये ग्रेटर देन होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन की साइन होती है, ठीक है। ये अच्छे से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक के पीछे ना उतना ही करेंगे तो भी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और एटलीस्ट कम से कम जितने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उतने कर लो, 8 मार्क्स चाहिए तो उतना तो करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 देख सकते हैं आप लोग क्या दिया हुआ है, रीड द, यहाँ पर आपको पैसेज एकदम इजी रहता है और एग्जाम में यही से पूछा जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छे से याद करके जाओ और मोस्टली सेम क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। यहाँ पे पैसेज एक ही 8 चैप्टर में, ठीक है। अब हम लोग 9th में जाते हैं। 9 चैप्टर देख लेते इधर फटाफट। चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट, आइडेंटिफाई तो ये नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी हमारा फोकस किस में, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन या फिर पैसेज पर। तो यहाँ चैप्टर नंबर 9 में नहीं है, ठीक है। अब आता है आप लोग का पेज नंबर फॉरेन एक्सचेंज, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डियर फ्रेंड्स, ये रहा, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये पूछेगा, एकदम इजी क्वेश्चन से तक, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल OPECD, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, क्या होता है, सबसे कम। 2015-16 में सबसे कम किसका है, ज़रा देखो, ईस्टर्न यूरोप दिख रहा है, नहीं हाँ ईस्टर्न यूरोप, तो देखो इसका आंसर लिखा रहेगा ईस्टर्न यूरोप, बस।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, समझना है डियर फ्रेंड्स। और आप लोग को 8 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8। तो अगर जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। लेकिन डियर फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगर आपको 10 मिनट में अगर आपको इकोनॉमिक्स में 8 मार्क्स मिल रहे तो बहुत बड़ी बात है। ये जो क्वेश्चंस बताया, किसी किसी में 3 क्वेश्चन लिखना 2 है, और अगर आपने टेक्स्ट बुक में मुश्किल से हार्डली 12-13 हो गए, अच्छे से करके जाओ, 8 मार्क्स पूरे आपके पास मिलेंगे। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।